बीफ पाए तो आपने पहले कई बार बनाए होंगे, लेकिन आपने इस तरह से बीफ पाए रोस्ट की रेसिपी पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। तो मेरे कहने पर एक बार बीफ पाए रोस्ट की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आप यकीन करें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार से ये बीफ पाए रोस्ट जो है वो बनकर तैयार होता है। बहुत ही कम ऑयल और बहुत ही कम मसालों से ये बन जाता है और इसका जो टेस्ट है वो वाक़ई में ही बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होता है। और सबसे मज़े की बात ये है कि आपको इस पर घंटों मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ पाए के लिए हमने यहाँ पर 2 किलो पाए लिए हैं। सबसे पहले देखें, खुले पानी में 4 से 5 बार हमने इनको अच्छे से धो लिया है और इसके बाद देखें हम यहाँ पर इनको प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो ये तमाम पाए हम डाल देंगे प्रेशर कुकर में। अब यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको मोटा सा मैंने काट लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अब 8 से 10 अदद बड़े वाले लहसुन के जवे हैं, ये हम ऐसे ही इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप पेस्ट डालना चाहती हैं तो आप पेस्ट भी शामिल कर सकती हैं। अब 1 चम्मच भरकर टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और अच्छा सा कलर के लिए आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच इसके अंदर हम डाल देंगे धनिया पाउडर। इसके साथ ही आधी चम्मच डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च। इसमें बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 4 से 5 गिलास पानी, क्योंकि हमने पायों को अच्छे से गलाना है। इनको गलने में थोड़ी-सी देर लगती है। अगर हम प्रेशर कुकर में पकाएँगे तो तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे। वैसे अगर हम कढ़ाई में पकाएँगे तो इसको तकरीबन 1 घंटा या फिर सवा घंटा लग सकता है पकने में। अब यहाँ पर 4 से 5 चम्मच हमने घी डाल दिया है, ये देसी घी है। इस तरह से ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पहले हम थोड़ा-सा घी डाल देंगे और जब बाद में जब ये पक जाएँगे तो बाकी का घी हम बाद में इसके अंदर डाल देंगे। अब देखें, प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसको 35 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। तो 35 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर हमने चेक कर लेना है। तो यहाँ पर पानी जो है वो हाफ़ रह गया है और आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं। बीफ फ्राई रोस्ट के लिए हमें यहाँ पर पतली सी ही ग्रेवी ऐसी ही चाहिए। पाए यहाँ पर अच्छे से गल चुके हैं। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर घी शामिल कर देंगे। ये प्योर देसी घी है, 4 से 5 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे। ये हम जायके के लिए इसके अंदर डाल रहे हैं। अगर आपको पसंद है तो आप इसके अंदर घी और शामिल कर दें, लेकिन आपने देसी घी डालना है। अगर आपको नहीं पसंद तो जितना घी हमने शुरू में डाला था उतना ही काफ़ी है। अब ये घी डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार से ये बीफ फ्राई रोस्ट जो है वो बनकर तैयार हुए हैं। आप देखें, बहुत ही कम मसालों का हमने इस्तेमाल किया है और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आपने आने वाली ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब देखें, यहाँ पर अच्छी खुशबू के लिए इसके अंदर डाल देंगे आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। अब इस तरह से ये गरम मसाला डालने के बाद इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, क्योंकि इस तरह से जब हम इसको कवर करके रखेंगे, बाद में इसको चेक करेंगे तो इसकी जो ग्रेवी है वो मज़ीद थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाएगी। अब प्लेट में हम इसको सर्व कर लेंगे इस तरीके से। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार ये बीफ फ्राई रोस्ट बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको गरमा-गरम नान या फिर गरमा-गरम तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें। बहुत मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार से ये बीफ फ्राई रोस्ट बनकर तैयार हुए हैं। आपने आने वाली ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इसके साथ ही आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।